गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी फ्री शिक्षा। आज मैं आप सभी के साथ अप्रैल माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हुए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। उनसे संबंधित थीम और उनसे संबंधित जितने भी स्टैटिक फैक्ट हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, तो इसे 1 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था, इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है इसमें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। अब इसे 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो हम एक संस्था जानते हैं WHO। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें बात आई है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ डे की आपको थीम इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम आपको याद रखनी है। इसकी थीम है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। क्या है? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसे विश्व कला दिवस को 15 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसे मनाता कौन है ये इम्पोर्टेंट है। इसे यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अब इसे मनाया क्यों जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे कला के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए और कला को बढ़ावा देने के लिए इसे विश्व कला दिवस को 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आइए थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। अब इसे 16 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी और ये ट्रेन मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। अब मुंबई से थाड़े के बीच की दूरी कितनी है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मुंबई से थाड़े के बीच की दूरी है 34 किलोमीटर। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि मुंबई से थाड़े के बीच की दूरी कितनी है और पहली ट्रेन किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच चली थी और किस डेट को चली थी। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अब इसे 17 अप्रैल को मनाया जाता है, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते क्यों हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो एक हीमोफीलिया एक डिसीज है जिसमें बच्चों में रक्त का थक्का नहीं जमता है। यदि उन्हें कुछ लग जाता है और एक बार ब्लड निकलने लगता है तो उसकी क्लॉटिंग ना होने से वो ब्लड बहता रहता है। इसी बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस को प्रति वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस को मनाया जाता है। अब इसे कौन मनाता है? तो इसे भी यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अब यूनेस्को के बारे में मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार मैं उसका थोड़ा सा फुल फॉर्म बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आपने 2 बार सुन लिया अभी, तो हो सकता है आपको इसी 2 बार में याद हो गया हो। इस विश्व धरोहर दिवस की थीम इम्पोर्टेंट है। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है?
तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अब इस डे को 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसे मनाया क्यों जाता है? वर्ल्ड क्रिएटिविटी यानी कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में बढ़ावा देने के लिए, इसके बारे में लोग बागों को जागरूक रखने के लिए ये प्रति वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसे मनाता कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि यूएन के द्वारा मनाया जाता है। अब यूएन की इसमें बात आई है, तो यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ रखनी है। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब विश्व पृथ्वी दिवस को क्यों मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य से इसे विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। इसे प्रति वर्ष 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अब इसकी थीम है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है जलवायु कार्रवाई। क्या है? जलवायु कार्रवाई। ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती एवं राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती एवं राज्य दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसे 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसी के तहत पंचायती राज को लागू किया गया था। इसीलिए इसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को ये लागू हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस के रूप में इसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब पंचायती राज सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में और उस राज्य के किस जिले में लागू हुआ था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसमें 28 की जगह आप 25 कर लेना। मैं जब PDF दूंगा तो उसमें आपको करेक्ट करके दूंगा। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसे क्यों मनाते हैं? मलेरिया एक आप सभी जानते हैं कि डिसीज़ है। इस डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब ये मलेरिया डिसीज़ है, तो इसके दो फैक्ट बनते हैं कि ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो ये एक प्रोटोजोअन डिसीज़ है। अब ये प्रोटोजोअन डिसीज़ है, तो इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके अंदर कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो इसके अंदर एक प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। इन दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने एक योजना लागू की थी, आयुष्मान भारत योजना। ये 30 अप्रैल 2018 को लागू हुई थी, इसीलिए इसे 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो आयुष्मान भारत योजना 30 अप्रैल 2018 को भारत सरकार ने लागू की थी, इसका एक दूसरा नाम भी है PMJAY, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जितने भी लेबर वर्ग के लोग हैं या जितने भी गरीब लोग हैं, उन सभी को प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता देने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन के साथ मिलती है। यदि आपको हमारे अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा टॉपिक आगे और पसंद है। जिस टॉपिक पर आप लोग कहेंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।